हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से एक बार। तो बता दें आपको आज की वीडियो के बारे में। आज हम जा रहे हैं बरहैन गांव, क्योंकि आज बिजली महादेव जी आ रहे हैं जिया के मेले की तरफ को। और मेले की तरफ को देख सकते हैं। पहले तो आप पूरा टीम दिखा दें। आज जा रहे हैं, इतनी ट्रैवलर की है भाई। चलो 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 फिर। जय शंकर। तो महादेव जी का जयकारा लगाने के बाद देख सकते हैं ये वाली पहाड़ी है। इसी पहाड़ी से आज देवादिदेव बिजली महादेव जी उतरेंगे। और ये दुर्गम रास्ता और खड़ी चढ़ाई उतरते हुए अपने भक्तों के साथ, ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि साल में एक ही बार प्रभु जी इतनी खड़ी चढ़ाई जहाँ पर इंसानों का चलना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ से प्रभु जी अपने भक्तों के साथ आते हैं। और पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि ऐसे जो क्षण है और ऐसी वीडियो बहुत कम मिलती है देखने को। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर है, ये है बरहैन गांव, जो कि जब छरौड़ नाला पार्वती घाटी की तरफ जाएंगे, छरौड़ नाला से ऊपर कोई एक रोड जाता है जो कि सीधे यहाँ से बिजली महादेव जा सकते हैं। पर ये बरहैन गांव है। यहाँ पर प्रभु जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है। पुराना मंदिर कुछ अलग था, पर इस बार नया बना है और इसकी प्रतिष्ठा भी हुई है। तो अगर प्रतिष्ठा की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी ज़रूर देखें। और पहले तो बता दें, यहाँ पर नक्काशियाँ बहुत ही सुंदर की गई है। प्रभु महादेव जी के सारे अवतार यहाँ पर दिखाए गए हैं। वैसे तो महादेव जी के कोई भी अवतार नहीं है, महादेव जी आते हैं तो अपने ही उसमें रूप में आते हैं। तो ये है, यहाँ से व्यू कुछ इस प्रकार सा है। बर्फ से लदी हुई पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा वेस्ट न टाइम करते हुए अंदर चलते हैं। तो सामने आप देख रहे हैं महादेव, देवादिदेव महादेव और बिजली महादेव जी का बहुत ही सुंदर रथ और मंदिर, बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, जिस कारण 4 चांद लग चुके हैं। और प्रभु जी कुछ ही क्षण बाद बाहर आएंगे। यहाँ पर विषु मेला होता है। विषु मेले का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जितनी भी औरतें महिलाएं हैं, वो पूरे देववाणी में जो इतने भी यहाँ पर भजन होते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो वो गाए जाएंगे। और बीच बीच में प्रभु जी भी नृत्य करेंगे और सारी महिलाएं नृत्य करेंगी। और ये देख सकते हैं, अब नृत्य शुरू हो चुका है। इस प्रकार से कुछ किया जाता है। नृत्य कुछ अलग प्रकार का होता है, पर ये देवताओं का कुछ होता है विषु में, जिसमें प्रभु जी के गाने गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं देवी देवताओं के। और कुछ इस प्रकार से ये वाला नृत्य होता है। तो यहाँ पर देवादिदेव बिजली महादेव जी बीचों बीच इस प्रकार से अपनी जो नृत्य परंपरा है उसको निभाते हैं। हर साल यहाँ पर ऐसा होता है। और जैसे ही यहाँ पर जो 2.5 फेरे होते हैं प्रभु जी के, जो 2.5 बार इस तरह से घूमते हैं, तो उस पर सीधे जाएंगे यहाँ से जिया की तरफ को। और ये विषु चलता ही रहेगा। ऐसी महिलाएं इस तरह से चलते रहेगी ये परंपरा। और यहाँ से निकलेंगे सीधे आगे जिया की तरफ गाँव को। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दे सकते हैं, पैरों को कुछ इस प्रकार से रखना होता है। और जो देव धुन होती है, जो वाद्य यंत्र की धुन होती है, उसके अनुसार देवताओं को दाएं से बाएं किया जाता है। और पैरों को जो घुटने हैं उनको बेंड किया जाता है। तो इतना इजी नहीं होता है। अगर आप कहीं भी मिलते हैं तो ऐसा बहुत, ये कोई इजी काम नहीं होता, क्योंकि भगवान जी का जो रथ का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका भी ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं जो गुर पुजारी देवता है वो बाहर आते हुए। और अब यहाँ पर देव खेल होगी। देव जो गुर वगैरह है अपना नृत्य करेंगे, परंपरा को निभाएंगे। उस परंपरा को वो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता, आपको पता ही होगा। अपनी वीडियोज़ में नहीं दिखाता हूँ इस प्रकार की जो देव परंपराएं होती है, जो देव खेल होती है खासकर। तो उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ को, तो सीधे जिया की तरफ को आपको दिखाऊंगा। तो जैसे ही जो देव खेल है वो जब संपूर्ण हुई, उसके बाद अब निकल चुके हैं जिया की तरफ को। तो ये देख सकते हैं, ये है ध्वजा बिजली महादेव जी की। जितने भी देवता होते हैं उनके अपनी ध्वजाएं होती हैं। तो कुछ इस प्रकार से ध्वजाएं होती है। और सबसे आगे ध्वजा ही चलती है। जैसे राजा महाराज के टाइम में ध्वजा आगे आगे जाती थी, युद्ध में हो या कहीं और जगह जाना हो तो ध्वजा आगे आगे जाती थी। वैसा ही प्रभु जी के साथ भी है। सबसे पहले हमारे ध्वजा जाती है, उसके बाद बजंत्री और उसके बाद छड़ीदार। और हमारे जो 12 देवता तो यहाँ पर है नहीं, तो जब होते हैं तो वो भी साथ में चलते हैं।
तो बस अब वो क्षण आने ही वाला है जब दुर्गम पहाड़ी से बहुत ही खड़ी, अगर नीचे से आएंगे तो खड़ी चढ़ाई और ऊपर से आएंगे तो खड़ी उतराई है। तो वो वाला क्षण कुछ बहुत ही हर बार मैं आता हूँ पर हर बार मुझे कुछ अलग ही लगता है, अलग फील और शक्तिशाली और चमत्कार देखने को मिलता है। तो ये वाला जो आपको नीचे जगह दिख रही है, बस यहीं से नीचे की तरफ को प्रभु जी आएंगे और बस थोड़ी ही देर बाद आपको वीडियो में देखने को मिलेगा किस तरह बिजली महादेव जी यहाँ से उतरते हैं। नीचे पार्वती नदी बहती हुई और संगम भी आपको दिख रहा है नीचे, ब्यास और पार्वती नदी का बहुत ही सुंदर संगम, और यहाँ पर प्रभु जी ऊपर से आते हुए। तो यहाँ पर आपको एक देवता नहीं बहुत सारे देवताओं के दर्शन होते हैं। नीचे पार्वती मैया का बहुत ही शक्तिशाली नदी और साथ में ब्यास ऋषि जी की नदी ब्यास। तो यहाँ पर देवादेव बिजली महादेव, और ये देख सकते हैं इस तरह से चेन लगाई जाती है, नीचे भी इसी प्रकार की चेन लगाई जाएगी। यहाँ से नीचे तक ऐसा कहीं भी नहीं है क्षण की जहाँ पर देवी देवता जो प्रभु जी आराम से जाते हो। हर जगह यहाँ पर बस बहुत ही खड़ी उतराई है और कुछ इस प्रकार से चेन बनाई जाती है और प्रभु जी को धीरे धीरे उतारा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये शक्ति है प्रभु जी की, सभी को हिम्मत और शक्ति प्रदान करते हैं, जिस कारण ये जो परंपरा है वो उसको निभाया जाता है। तो यहाँ से सीधे आप देख सकते हैं, अगर कभी आना होता है आपका तो आपको पता ही लग ही जाएगा कि कितना खतरनाक रास्ता है। और खासकर जो महिलाएं हैं और जो यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं जो यहाँ से वापस जाएंगे तो यहाँ से नज़ारा देखते हैं। खासकर महिलाएं यहाँ पर बैठती हैं देखने, क्योंकि इतना खतरनाक रास्ता है कि महिलाओं के लिए भी ये बहुत टफ है, बुजुर्गों के लिए टफ है, पर अगर आप आते भी है तो डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर महादेव जी संभालेंगे। तो ये देख सकते हैं ये वाला रास्ता है, यहाँ पर सबसे पहले बजंत्री आगे जाते हुए और नीचे लोग देखते हुए, और देख सकते हैं सारे साइड में बैठे हुए, क्योंकि इसके नीचे जो प्रभु जी जहाँ से हो जाते हैं वहाँ से उसके नीचे भी लोग नहीं बैठते क्योंकि पत्थरों को गिरने का डर रहता है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो बजंत्री है जाते हुए, सबसे बड़ा रोल यहाँ पर बजंत्रियों का ही रहता है क्योंकि वो पूरी यात्रा में साथ चलते हैं प्रभु जी के, और इनकी ड्यूटी बहुत ही तेज़ खतरनाक होती है, फिर भी ये पूरे श्रद्धा से ये निभाते हैं। तो इनकी भी बहुत ही ज़्यादा इज्जत है प्रभु देवता जी के साथ। तो अब बस तैयारी हो चुकी है, तैयारी हो रही है। यहाँ से नीचे के आने की पहले चेन लगाई जाती है कुछ इस प्रकार से, सारे लोग आते हैं, चुने हुए लोग होते हैं जो कि इस काम को करते हैं, सारे नहीं जा सकते यहाँ पर। अब लोग सोचते होंगे कि कितने सारे लोग कर क्या रहे देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी चुने हुए लोग ही जाते हैं आगे उठाने के लिए भी और वो चेन लगाने के लिए भी। तो इस प्रकार से पीछे रस्सा लगाया जाता है, देख सकते हैं पीछे रस्सा पकड़ के चले हैं। तो कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे प्रभु जी को उतारा जाता है।
तो आखिरकार बिजली महादेव जी की जो परंपरा है उसको निभाया गया। जो ये खड़ी उतराई है उससे निकाला गया। देख सकते हो भाई कितनी ये खड़ी चढ़ाई। हम शायद मोबाइल से आपको उतना और इस वीडियो से उतना आपको क्लियर ना पता लग रहा हो, तो पर जब आप ज़िंदगी में कभी ये चीज़ देखेंगे सामने पे तो आपको पता ही लग जाएगा कि ये चमत्कार बहुत खतरनाक है। तो उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बाद रास्ते खत्म हो जाते हैं और ये चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। जो प्रभु जी का रास्ता है वो उनका ही रास्ता है, चाहे वहाँ से रास्ता हो चाहे ना हो। उनका काम है उसी रास्ते जाना जहाँ पर सालों साल चलते आ रहे हैं। और कुछ इस प्रकार से परंपरा निभाई जाती है। नीचे तक बस ऐसा ही है भाई, कोई ऐसा जगह नहीं आती है जहाँ पर लगे कि नहीं ये रास्ता खुला है, जहाँ पर लगे कि नहीं भाई ये रास्ता बहुत अच्छा है। कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब तक नीचे जिहद गाँव में नहीं पहुँचते। तो हर साल ये होता है। पर एक बात बहुत ही अच्छी है यहाँ पर, प्रभु जी के साथ चलते कोई गिरता नहीं, कोई पड़ता नहीं है, ना किसी का लगती है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही तगड़ा चमत्कार है कि इतने दुर्गम रास्ते से चलते हैं और होता कुछ भी नहीं है किसी को, ना आगे होगा। पर्रा को चले तो जो इस यात्रा में आपको बहुत ही महान शक्ति को दर्शन होंगे। नीचे पार्वती नदी, ऊपर से देवादेव बिजली महादेव और बहुत ही सुंदर व्यू है भाई। जब यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू लगता है, नीचे नदी बह रही है, बड़े बड़े पहाड़ हैं। मतलब कि व्यू देखने के लिए ये जो यात्रा है वो बहुत ही सुंदर है। देख सकते हैं यहाँ से व्यू कुछ इतना अच्छा लग रहा था। अगर हिमाचल के बाहर से लोग आएंगे जब इस व्यू को देखेंगे तो वो बोलेंगे वही वाह। तो साथ ही साथ व्यू भी आपको देखने को मिलता है। और ये देख सकते हैं भाई नीचे जो रास्ता आपको दिख रहा है, और जिसकी मैं बात कर रहा था जो भजंत्री हैं उनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। क्योंकि जब भी यात्रा पर देवादिदेव बिजली महादेव निकलते हैं तो इनकी जो भागीदारी रहती है वो सर्वप्रथम रहती है और अव्वल नंबर पर रहती है। क्योंकि इनकी जो सेवा है प्रभु जी की लिए वो बहुत बड़ी है, तो इनके लिए भी रिस्पेक्ट है। तो नीचे देख सकते हैं इस प्रकार से रास्ते में अब आप देखेंगे कि प्रभु जी की पगड़ी लगाई गई है पगड़ी के ऊपर। तो इस पे भी कोई बात होगी या इस पे भी कोई कहानी होगी या कोई परंपरा होगी, मुझे तो उतना ज्ञान नहीं इस बारे में, पर यहाँ से कुछ इस प्रकार से निकालते हुए बढ़िया किच्छे नहीं देव अच्छा चुंगुआ मैं तो अब बस नीचे पहुंचने ही वाले हैं जिया गांव की तरफ। पर ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह का फील कुछ अलग है।
ऊपर से लेकर नीचे तक ये वाला जो प्लेस है भाई, इसमें इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं डर लगती है, पर डर तो नहीं लगती, पर हाँ कहीं ना कहीं डर लगती है, क्योंकि यहाँ से सीधी दिखती है नीचे पार्वती नदी। और ये वाली जगह बहुत ही खड़ी है और यहाँ पर रास्ता बहुत ही संकरा है। और यहाँ से चलना, नीचे देख सकते हैं आप, दिखा देता हूँ आपको, नीचे देखिए भाई नदी दिखती है यहाँ से। और अगर मतलब बहुत ही तगड़ा सीन है, पर जब साथ में देवादेव महादेव हो तो डरने की कोई बात नहीं। नीचे भी माँ ही है, यहाँ पर पिता है हमारे, तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर पिता और नीचे माँ। तो नीचे देख सकते पार्वती नदी, बहुत ही सुंदर व्यू है। यहाँ से आपको बुनतर दिखता है, जिया दिखता है और बहुत ही सुंदर लगता है। पर व्यू देखने को मिलता है और शक्तियाँ देखने को मिलती है इस वीडियो में। तो आखिरकार इतनी दुर्गम यात्रा को संपन्न करके देवादेव बिजली महादेव पहुंच चुका है जिया पीपल पेड़ के पास। यहाँ पर बनता है प्रसाद। दिखा दे आपको जो ऊपर वाली जो चोटी है भाई, यहाँ से हम आए हैं, यहाँ पहुंचे हैं। तो सोच ही सकते हैं भाई, यहाँ से एक सिंगल बंदा का नहीं जा सकता, सोच भी नहीं सकते लोग यहाँ से जाने के बारे में। फिर भी महादेव अपने चमत्कार, अपनी शक्ति दिखाते हैं कि मैं हूँ तो डरने की कोई बात नहीं। तो हम डरते भी नहीं हैं जब महादेव साथ में हो तो अब यहाँ पर जो ये पगड़ी के ऊपर जो आप ये चादर है, अब इसको निकाला जाएगा। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू है, देखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रसाद मिल चुका भाई, हम तो प्रसाद खा रहे हैं। तो देव महादेव जी का मुख भी देख लिया, पगड़ी निकाल गई और मुख देखने को मिला लगभग 1.5 घंटे के बाद। कैसा है? रुकिए रुकिए रुकिए, अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। अभी एक जो क्षण है जो यहाँ पर मेन भी बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पर खेलते हैं छुपन छुपाई हमारे बिजली महादेव जी। यहाँ पर बच्चे छुपते हैं और महादेव जी कुछ इस प्रकार से उनको ढूंढते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही सुंदर क्षण था। यहाँ पर देवादिदेव बिजली महादेव बच्चों के साथ खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं और लुक्का छुपी खेलते हैं, जो कि हिंदी में बोलते हैं। तो जैसे लुक्का छुपी खेलते हैं किसी प्रकार से, और ढूंढते हैं बच्चों को। ऊपर खेत में बैठे होते बच्चे लेट के, और महादेव जी आते हैं झटके से और उनको देख लेते हैं, और इस प्रकार सभी बच्चों को नीचे उतारा जाता है। और यहाँ से आगे चलते हैं प्रभु जी जिया गाँव की तरफ, जहाँ पर उनका मंदिर है। वहाँ पर आज रुकेंगे, उसके बाद अगले दिन निकलेंगे तामली मेले की तरफ। तो ये थी वीडियो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? मतलब इसमें आप लोग क्या क्या देखने को मिला? यहाँ पर सबसे बड़ी बात महादेव जी के दर्शन किए, दूसरी बात उस चढ़ाई से नीचे को आए, तीसरी बात वहाँ से इतने रास्ते और जगह भी कई रास्ते खतरनाक थे, और चौथी बात नीचे पार्वती माता रानी थी और ऊपर महादेव जी चल रहे थे। और सबसे मेन बात यहाँ पर लोग जो लुक्का छुपी खेल रहे थे प्रभु जी अपने बच्चों भक्तों के साथ। तो ये थी वीडियो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसे लगे आपको वीडियो महादेव जी के इतनी चमत्कार और इतनी शक्तिशाली परंपरा को देखकर। मिलते हैं ऐसी देवताओं से जुड़ी हुई वीडियो में, तब तक अपना प्यार बनाए रखें। जय बिजली महादेव। हाँ, अगर किसी को दर्शन करने महादेव जी के यहीं कुल्लू में हैं तो ज़रूर जाए। त्रांबली में देवता रुकेंगे, उसके बाद कटियाली भी आएंगे। कटियाली बदाह में पड़ता है, बदाह से थोड़ी पीछे। तो आप महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। यात्रा पे है महादेव जी, और लगभग आधा महीने से ज़्यादा लगेंगे प्रभु जी को पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में। तो ज़रूर दर्शन कीजिएगा। कुछ 6-7 दिन लगभग यहाँ पर त्रांबली में भी रुकते हैं।
तो अगर दर्शन करने हैं तो प्रभु जी यात्रा पे हैं तो ज़रूर दर्शन कीजिए बिजली महादेव जी के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना प्यार बनाए रखें। जय बिजली महादेव।